आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी कण की असमान त्वरित वृत्तीय गति के लिए ए ऑप्शन वेग त्रिज्यीय है तथा त्वरण केवल अनुप्रस्थ है, बी वेग अनुप्रस्थ है तथा त्वरण केवल त्रिज्यीय है, सी ऑप्शन वेग त्रिज्यीय तथा त्वरण के त्रिज्यीय व अनुप्रस्थ दोनों घटक हैं, डी वेग अनुप्रस्थ है तथा त्वरण के त्रिज्यीय व अनुप्रस्थ दोनों घटक हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि कोई कण है, ठीक है, वो असमान त्वरित वृत्तीय गति कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए त्वरण जो है ना असमान है। त्वरण क्या होता है दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, त्वरण जब असमान है मतलब वेग भी क्या है दोस्तों, असमान है, ठीक है। तो देखिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, कोई कण जो है ना ये एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक है। एक वृत्तीय पथ है, इसका केंद्र बिंदु O है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मान लो कण जो है मान लो इस बिंदु पर गति कर रहा है, ठीक है, बिंदु A पर। तो इसकी वेग की दिशा हम कैसे देते हैं दोस्तों, ये जो वृत्तीय पथ है ना इस पर स्पर्श ज्या खींच देंगे ना तो ये इसके वेग की दिशा बताएगी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर स्पर्श ज्या खींच दिया तो इसकी वेग की दिशा है। वैसे अगर मैं किसी और बिंदु पर खींचता हूँ, जैसे इस बिंदु पर खींचूंगा तो देखिए ये इस बिंदु पर इसके स्पर्श ज्या बता देगी, ठीक है। किसी और अन्य बिंदु पर खींचूंगा तो देखिए ये इस बिंदु पर इसकी स्पर्श ज्या बता देगी, ठीक है। तो हम लोग जो वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श ज्या खींचते हैं दोस्तों तो वेग की दिशा बताएगी। अब इसमें बोला क्या है दोस्तों कि असमान है ना, असमान त्वरित गति है, मतलब वेग हमारा जो है ना असमान है। तो देखिए वेग हमारा असमान है, तो यहाँ पर असमान त्वरित गति बोला है दोस्तों, वेग हमारा असमान है। तो देखिए त्वरण हमारा असमान कब मिलेगा, जब क्या होगा, वेग में जो परिवर्तन होगा वो भी असमान होगा समय के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ए बिंदु पर मान लो v मिला, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है दोस्तों कि जैसे बिंदु ए पर वेग की दिशा इस ओर है, बिंदु बी पर वेग की दिशा इस ओर है, ठीक है, बिंदु सी पर वेग की दिशा हमको इस ओर मिल रही है। तो देखिए तो अगर वेग मान लो परिमाण इसका समान भी होता है, लेकिन अगर इसकी हर एक बिंदु पर हम दिशा देखेंगे तो अलग अलग है, तो वेग हमारी सदिश राशि है दोस्तों, ठीक है। तो दिशा अलग अलग हो जाएगी तो वेग हमारा अलग अलग मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए असमान त्वरित गति है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है दोस्तों कि वेग भी यहाँ पर अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। मतलब बिंदु ए पर वेग का परिमाण कुछ और है ना, बिंदु ए पर वेग का परिमाण कुछ और है, बी पर वेग का परिमाण मान लो v2 है, सी पर मान लो v3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वस्तु का वेग का परिमाण भी बदल रहा है, ठीक है, और इसकी दिशा भी बदल रही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस केस में जो हमारा त्वरण क्या होगा, देखिए अगर एक समान वेग रहता है दोस्तों, ठीक है, तो त्वरण की दिशा हमेशा क्या मिलती है दोस्तों, केंद्र की ओर मिलती है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर असमान त्वरण की जब बात होती है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे त्वरण का भी दो घटक मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे बिंदु एक पर हम लोग देखेंगे त्वरण, ठीक है, तो एक हमारा जो त्वरण का घटक मिलेगा ये ऐसे केंद्र की ओर मिलेगा, ठीक है, और एक जो है इसी के वेग की दिशा में एक घटक ये हमको मिलेगी, ठीक है। वैसे बिंदु बी पर अगर देखें तो एक इधर जाएगा, देखिए है ना, वृत्त के केंद्र की ओर, इसको हम लोग त्रिज्यीय दिशा बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और एक हमारा देखिए इसी दिशा में, तो हर एक बिंदु पर इसी तरीके से मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इसको AT नाम दे देते हैं ना, स्पर्शज्या दिशा में, और ये इसको त्रिज्यीय दिशा मतलब AR। तो देखिए यहाँ त्वरण का भी दो घटक मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, ठीक है, तो ये जैसे त्रिज्यीय दिशा में है ना, तो इसको हम लोग त्रिज्यीय त्वरण बोल देते हैं या त्रिज्यीय घटक, ठीक है। और ये वस्तु की स्पर्शज्या दिशा में, ठीक है, तो इसको स्पर्शज्या घटक या फिर अनुप्रस्थ घटक भी इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए त्वरण का यहाँ पर दो घटक मिलता है दोस्तों, ठीक है। और वेग, देखिए वेग हमेशा जो है ना ये जो वृत्तीय पथ के स्पर्शज्या दिशा में होगा दोस्तों, तो इसका खाली अनुप्रस्थ घटक ही हमको मतलब अनुप्रस्थ दिशा में ही मिलेगा वेग, लेकिन त्वरण हमारा त्रिज्यीय दिशा में भी मिलेगा और ये स्पर्शज्या दिशा में भी मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर पहला बोला है कि वेग त्रिज्यीय है, तो ये यहीं से गलत हो रहा है दोस्तों, वेग त्रिज्यीय नहीं होगा, ठीक है, अनुप्रस्थ हम लोग बोल सकते हैं या स्पर्शज्या, ठीक है। बी यहाँ बोला है वेग अनुप्रस्थ है, त्वरण केवल त्रिज्यीय, केवल त्रिज्यीय नहीं होगा दोस्तों, इसमें हमको
अनुप्रस्थ घटक भी मिलेगा इसका, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सी वेग त्रिज्यी है, ये यहीं से कथन गलत हो रहा है दोस्तों, वेग हमारा त्रिज्यी नहीं होगा। डी देखिए वेग अनुप्रस्थ है ना, मतलब स्पर्शज्या दिशा में, त्वरण के ऑप्शन हमारे सही है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।